13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 13.4 का है ना। देखो इधर ध्यान से देखना और समझना, नॉर्मल सी चीज बताऊंगा, बहुत आसान रहता है, लेकिन हमको आसान चीजें अक्सर समझ में नहीं आता है नहीं आता है, इसलिए मैं हूं समझाने के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस कितना है, स्फीयर ऑफ रेडियस। आसान है, नॉर्मल से चलेंगे। कितना है भाई, पहला क्वेश्चन दिया, रेडियस कितना है 10.5 सेंटीमीटर। सेकंड कितना है भाई, सेकंड है 5.6 सेंटीमीटर, और थर्ड कितना है 14 सेंटीमीटर। देखो 13.4। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्फीयर। यहां ध्यान देना, मैं बता रहा हूं पूरा अटेंशन अच्छे से, ये इसको भूल जा कि लगा है, मैं भी वैसा ही हूं, ठीक है। डिस्टर्ब करेगा तो फिर बात ठीक नहीं रहेगी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पहले हम किसके अबाउट में डिस्कस करते हैं कि सरफेस एरिया क्या है, ठीक है, ठीक है, और वो भी किसका, स्फीयर का। अगर मेरे पास एक सर्कल है तो सर्कल के पास भी ये जो लास्ट का कॉर्नर है, ये सर्कल तक ये सरफेस है, जहां पे जिसको मैं टच कर सकूं दैट इज द सरफेस, वो सरफेस है। अगर मैं बोट को ऐसे टच कर पा रहा हूं तो ये बोट का सरफेस है। अगर बोट रेक्टेंगुलर शेप में है तो रेक्टेंगुलर शेप का सरफेस है, जिसको भी तुम लोग टच कर पा रहे हो। अगर मैं बात करूं यहां पे, वहां नहीं, यहां देख, अगर मैं बोलूं यहां हवा में कोई सरफेस है तो हवा में सरफेस नहीं, जिसको भी टच कर पा रहा हूं तो वहां पे पॉसिबल है कि सरफेस हो। पॉसिबल क्या है ही, ठीक है। अगर मैं फुटबॉल ले लूं तो फुटबॉल साइज है वो अलग होता है। फुटबॉल क्या है, ऐसे ऐसे बना दूं तो समझ लेना फुटबॉल टाइप का है, सिर्फ ऐसे बना दूं तो समझ लेना सर्कल टाइप का है। कौन सा है, सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल। रख दे ये वाला टिफिन, नहीं रहने दे। और ये क्या है, स्फीयर। ये क्या है, स्फीयर। वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्फीयर नॉट अ सर्कल। हम पहले सर्कल के बारे में बात नहीं करने वाले, हम किसके अबाउट में बात करने वाले हैं, स्फीयर के अबाउट में। अब स्फीयर क्या है, देखो स्फीयर में 2-3-4 चीजें समझना है, ठीक है। पहले स्फीयर में समझना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये क्या होता है भाई, जो स्फीयर होता है 4 सर्कल से अगर मैं चाहूं तो एक स्फीयर अच्छे से तैयार कर सकता हूं जो इसके जैसा वर्क करेगा। यह नहीं कि जरूरी उसके जैसा दिखने लगे, नहीं, दिखना अलग बात है, लेकिन उसके जैसा वर्क करने लगेगा। कितने सर्कल, 4 सर्कल। कितने सर्कल, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल और 4 सर्कल। 4 सर्कल में ले लूं तो एक स्फीयर जैसा वर्क करने वाली प्रॉपर्टी मैं बना सकता हूं, शेप बना सकता हूं। कितने सर्कल से, 4। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरे सर्कल का भी पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, देन दूसरे सर्कल का भी कितना होना है, पाई आर स्क्वायर। तीसरे वाले का पाई आर स्क्वायर, चौथे वाले का भी। टोटल कितने पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। If I will talk about the total surface area of the sphere, then you will say 4 pi r square, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। भूलना नहीं चाहिए, नहीं मैं बहुत मारता भी हूं, ठीक है। अब थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। ट्विस्ट ये है अगर स्फीयर ऐसा है और मैं उसको हाफ कर दूं, क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो भाई ऐसा दिखेगा मेरा, कटोरी जैसा। स्फीयर मेरा ऐसा था, कैसा था, ऐसा था। फुटबॉल ऐसा था, उसको बीच से कट कर दिया तो ऐसा बनेगा ना, नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये जब स्फीयर बनता है तो इसमें देखो, या तो एक कंडीशन ऊपर से खुला हो और या एक कंडीशन कि ऊपर से ढका हुआ, जैसे टिफिन, जैसे टिफिन नॉर्मल समझो। या कोई ऐसे गंजी है और मैंने इसके ऊपर ढका हुआ है, और या फिर नहीं ढका हुआ है। अगर ढका हुआ हो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कटे हुए इस स्फीयर को मैं हेमीस्फीयर बोलता हूं। क्या बोलता हूं, हेमीस्फीयर।
समझ रहे? अगर मैं स्फीयर को कट कर दूं तो क्या बोलूंगा उसको? हेमी स्फीयर या सेमी स्फीयर ही है। सर्कल के साथ सेमी लगाते हैं, इसके साथ हेमी लगाते हैं, ठीक है। तो एक स्फीयर है, तो अगर मैं उसको बीच से कट कर दूं तो मेरा स्फीयर कौन सा? हेमी स्फीयर। तो भाई इसके पास भी तो सरफेस होगा, होगा कि नहीं होगा? ये हेमी स्फीयर दो सर्कल से मिलकर बने। कितने? एक सर्कल का कितना? पाई आर, एक और सर्कल का पाई आर। तो हेमी स्फीयर या सरफेस एरिया, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। कौन सा? हेमी स्फीयर का सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों फॉर्मूले लर्न करने हैं। अगर ये ध्यान नहीं है तो फिर बनने वाले नहीं, मैं पहले से बात करती हूँ, ठीक है। ध्यान होना ही चाहिए, ध्यान नहीं है तो फिर नहीं बनता है, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर मान लो मैंने इसके ऊपर कुछ बर्तन से ढक रखा है, एक टाइम पे बर्तन से खुला है तो हेमी स्फीयर, और बर्तन से मैंने उसी गंजी को क्या कर दिया? ढक दिया। तब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। कहानी समझे? नहीं समझे? समझ गए? कौन सा? सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इतना। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? रेडियस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? रेडियस। तो क्या यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस रेडियस होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। समझ गया? अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? आर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? आर। यानी हेमीस्फीयर में यहां से यहां तक इस ऊंचाई को यानी हाइट को ही मैं रेडियस बोलता हूं, और इसके इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलता हूं? रेडियस। तो रेडियस यहां पे तुमको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के दिखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हाइट अगर कभी दिया रहेगा, क्या दिया रहा? हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर, तो उसको रेडियस ही समझ मैं फिर से बता रहा हूं, अच्छे से सुन ले। अगर कभी हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर बोल दे, क्या बोल दे? हाइट, इसको एच भी बोल सकता है, लेकिन ये रहेगा इसके इक्वल। अगर हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर 2 सेंटीमीटर बोला, कितना? तो इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस और हाइट इस हेमीस्फीयर में इक्वल है। ठीक है, तो पहला समझा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कौन सा? 4 पाई आर। बोलना जब मैं बोलूं तब। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर, और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई। जब टोटल सरफेस की बात करूंगा तो 3 पाई आर, सिर्फ हेमीस्फीयर की बात करूंगा तो 2 पाई आर, और जब सरफेस एरिया टोटल में स्फीयर की बात करूंगा तो 4 पाई आर। बहुत नॉर्मल है। यहां देखो, फर्स्ट केस सॉल्यूशन, जैसा बताऊंगा वैसा सॉल्व करना। ठीक है, गिवन में क्या है? गिवन रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या? रेडियस ऑफ स्फीयर। भाई कितना है रेडियस ऑफ स्फीयर? आर इक्वल टू कितना बोल दूं भाई? आर इक्वल टू मैं बोल देता हूं 10.5 सेंटीमीटर। मेरे को फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या? नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की वैल्यू 4, इसको मिटा दूं, लिख लोगे? ये तो पहले ही याद करवा चुका हूं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए इसमें। यहां देखो, 4 की वैल्यू 4। मैंने यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि यही पूछा है। हाँ, मैं दूसरा क्यों नहीं लाया? जैसे मैं ऐसे नॉर्मल सी बात करता हूं भाई, जिसका फॉर्मूला रहता है उसी का लगाएंगे ना। अगर मैंने तुमको ये बोला जाओ मार्केट, और मार्केट जाने के बाद सिर्फ फेविकोल लेके आना, तो अब तुम मार्केट गए, चावल तो नहीं लेके आ जाओगे ना, शक्कर तो नहीं लाओगे ना, क्या लेके आओगे?
फेविकोल जो मैंने बोला है, या ऐसा मैंने बोला जॉब मार्केट, कुछ ग्लो टाइप लिया ना, यानी चिपकाने वाला कुछ लिया ना, तो तुम क्या लेके आओगे? कुछ फेविकोल टाइप का ही कुछ लेके आओगे। कॉमन सेंस रहता है कि नहीं रहता? तेरे से पूछ रहा हूं भाई, रहता है ना? तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7। अगर इसमें इतना ही बोला है, इतना ही बोला है, और r की वैल्यू कितनी है? 10.5 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करने का तरीका समझ लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। 4 की वैल्यू 4, 22/7, इसको कितने टाइम लिख लूं? 2 टाइम। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? अब इसको मैं क्या कर लूं? 4, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8/7, और 10.5 अगर मैं इसको नॉर्मल सा देखूं तो क्या हो जाएगा? 10, एक पॉइंट के बाद एक जीरो तो नीचे 10, और फिर से पॉइंट के बाद एक जीरो नीचे 10। इजी बनाने का ट्राई कर रहा हूं, ज्यादा हार्ड नहीं। इसको कट करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 3 बचा 7 5 7 7 5 जा 35, तो 88। ध्यान से देखो, और 15 और 105, और अपान 10 10 जा है। इनको कट नहीं कराना, फंस जाएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा? आंसर उतना आएगा जितना तुम लोग लाओगे। यहाँ पे 2 डिजिट, और यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला जो आएगा, इनका पूरा मल्टीप्लाई, ध्यान से सुन ले, खास तुमको मैं समझा रहा हूं, इनका पूरा मल्टीप्लाई, कंप्लीट मल्टीप्लाई, और जितना भी आएगा उसके बाद 0 का डिवाइडेशन। तो कितना आएगा? 100 का डिवाइड कराएंगे तो तुमको पता है 2 0 तो 2 पॉइंट लगा देंगे, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेंगे। हाँ, पॉइंट रहेगा, और इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं। देन यू हैव टू राइट विद सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नॉर्मल सा सॉल्यूशन था, लगाओ। डाल दूंगा, आए तो कमेंट करवा किसी से। क्या फिर इसको इनटू करूंगा 105 से, फिर इसको डिवाइड करूंगा ना। किससे डिवाइड? इसको इनटू किया, इसको इनटू किया तो 138 आया, फिर इसको इससे इनटू करूंगा, फिर जो आंसर आएगा फिर से डिवाइड करूंगा, है ना? ऐसे ही है। लुक एट इट। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि आसान है, बन जाएगा, उसमें ज्यादा हार्ड नहीं है, और हार्ड वाला हो तो तुम लोग कर लेना। सॉल्व और गिवन। गिवन क्या भाई? इधर देखो भाई, बाद में करना उसको, अब घर पे करना थोड़ी प्रैक्टिस। नहीं, मैं डंडा लेके फिर बताऊंगा। ये सिर्फ इसलिए लगाया हूं कि मैं पढ़ा पाऊं, है ना, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाता था। इसको रख, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब गिवन क्या दिया है? डायामीटर। अब डायामीटर दिया है, डायामीटर दिया है, तो हमको पहले क्या चाहिए? हमारा सरफेस एरिया तो होता है 4πr²। यहां देख ले हर्षित, फिर ये नहीं बोलना नहीं बनता। मैं 1-2 क्वेश्चन पूरा बताऊंगा। हमको फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला तो 4πr² होता है। हमारा काम रेडियस से चलने वाला है। किससे चलने वाला है? रेडियस से, डायामीटर से नहीं चलने वाला, है ना। डायामीटर वहां मत देख, लाइट में क्या हुआ? बेटा फिर मैं बहुत खुश होकर मार दूंगा, हाँ। डिस्टर्ब नहीं कर मेरे को रिक्वायर किसकी है? रिक्वायरमेंट रेडियस की। गिवन क्या है? डायमीटर। मेरे को पहले से पता है, डायमीटर का हाथ करूंगा, डायमीटर इक्वल टू कितना दिया भाई? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना मिलेगा? रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस को मैं आर से शो कर देता हूं, 14/2। महर्षित मीटर दिया, मीटर लिख लेना। किस में दिया क्वेश्चन? मीटर में, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में। तो 2 7 जा 7, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है भाई? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फिर काम वैसे ही करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फार्मूला क्या होता है हर्षित बता? 4πr²। 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 22/7।
आर की वैल्यू वी नो अबाउट इट 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, 7 की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 इंटू 22 और इंटू 7 बचा है ना, यही बचेगा और क्या बचेगा भाई ना, 7 से 7 यही तो आएगा। 22 सत्ते 154 और 154, 4 चौके 16, 1 4 पंचे 20 और 1 21 और 4 एकम 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है मेरा क्या, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इतना सा काम है नॉर्मल। अब मैं आगे बताऊंगा, जल्दी जल्दी लगाते जाओ। देखिए द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। पहले एक बलून था, बलून कुछ ऐसा था और इसका रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, थोड़ा यानी डबल, इसको कितना कर दिया गया 14 सेंटीमीटर। छोटा बलून से मैंने हवा भरा तो पंप किया तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है? अगर बलून में मैं हवा डालूंगा तो बलून बड़ा होगा तो छोटा होगा, बड़ा ही होगा। तो पहले कितना था 7 सेंटीमीटर, फिर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। भाई अगर इसकी रेडियस की बात करी जाए तो R1 ले लेता हूं, और इसकी रेडियस की बात करी जाए तो R2 ले लो। समझ रहे हो? डिस्टर्ब मैं बता रहा हूं अच्छे से, मेरा अगर थोड़ा सा लगा ना कि मैं डिस्टर्ब होने वाला हूं तो एक बात अच्छे से जान लेना, दोनों बैंड बजा दूंगा, ठीक है? और यही वीडियो फिर मैं डालूंगा, फिर अच्छे से वायरल करवाने के लिए फिर मैं इसी को डालूंगा, नौटंकी नहीं करना। छोटा बलून था, रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, मैंने पंप्ड किया, थोड़ा सा और भर गया हवा 14 सेंटीमीटर। R1 मैंने इसकी रेडियस ले ली, R2 मैंने इसकी रेडियस ले ली। अगर इसका स्फीयर सरफेस की बात किया जाए तो मिलेगा 4 पाई R1 स्क्वायर और इसका मिलेगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। क्यों R1 का स्क्वायर R2 का? पहले वाले का रेडियस मैंने R1 सपोज किया, सेकंड वाले का रेडियस मैंने R2 लिया है। टोटल जो सरफेस का स्क्वायर एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर होता है, इसका 4 पाई R2 का स्क्वायर होता है नॉर्मल। तो सॉल्व एंड गिवन करना क्या है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है कि रेशियो कितना आता है। रेशियो क्या होता है, जो पहला सॉल्यूशन होता है उसको डिवाइड करा दो दूसरे सॉल्यूशन से। रेशियो क्या, जो पहला सॉल्यूशन होगा उसको डिवाइड किससे करा दे रहा है, दूसरे से हमको मिल जाएगा रेशियो। कैसे मिलता है ध्यान से देखो, गिवन, गिवन क्या, पहले केस को मैं क्या बोला, फर्स्ट केस, और ये कौन सा, सेकंड केस, समझना ठीक है। टाइम अगर हंसी में दोगे मैं अब भी भगा दूंगा, बाद में और फिर दोबारा अगर ये सोचोगे कि मैं बुलाऊंगा फिर ये नहीं करना, ध्यान लगा लो अपना अच्छे से। R1 कितना दिया है 7, तो R1 की वैल्यू कितनी 7 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू कितनी, यहां से लगाता हूं ध्यान से देखो, R1 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू सपोज कर लेना, सपोज करना हो दिया तो हाँ, लेकिन R1 R2 मैंने माना है, वो सपोज करना है। तो सपोज R1 इक्वल टू इतना, R2 इक्वल टू इतना। ध्यान से देखना, रेशियो ऑफ बलून्स, रेशियो ऑफ बलून। फर्स्ट केस कौन सा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ रेडियस R1, और दूसरा कौन सा, सरफेस एरिया, आसान है ध्यान से देख लो, ऑफ स्फीयर, या बलून भी डाल सकते हो, यहां पे बलून डाल सकते हो, और सरफेस एरिया ऑफ बलून, रेडियस कितनी हो गया R2। भाई इसकी सरफेस एरिया कितनी मिलती है, इसकी सरफेस एरिया मिलती है 4 पाई R1 का स्क्वायर। अब मैंने R1 इसीलिए माना है, और दूसरे वाले का कितना मिलता है 4 पाई R2 का स्क्वायर।
और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, आएगा कितना R1 अपान R2 का, नहीं कटती पावर, R1 अपान R2 का स्क्वायर, R1 नहीं, R1 R2 क्यों कटेगा, या R1 है या R2, R होता तो कटता, एक जैसे चीज कटते हैं ना, अलग अलग थोड़ी ना कटेगा। R1 की वैल्यू कितनी है 7, R2 की वैल्यू कितनी है 14, तो ये स्क्वायर 7 1 जा 7 2 आया कितना 1 अपान 2 का स्क्वायर, किसको 49, जब ये कट रहा है तो कट कर दे, अंदर कुछ ज्यादा करने के, हाँ तो 1 का 2 टाइम 1 और 2 का 2 टाइम 1 अपान 4, तो रेशियो कितना है 1:4, इसको ऐसा लिख सकते हैं। नहीं, ये आंसर कुछ डिवाइड नहीं करना, रेशियो में बोला तो कभी डिवाइड नहीं करा ना, इतना ही लेके आ, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अच्छे से लगा लो। हाँ डायग्राम बनाना है, शुरू करते हैं। हाँ कुछ सुनना चाहता है क्या, है? यहाँ देखो, बात नहीं करो, पढ़ने के टाइम में हंसी मजाक को दूर कर दिया करो, है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पूरा टेंशन कहाँ होना चाहिए, क्वेश्चन में होना चाहिए, उसकी सॉल्विंग में होनी चाहिए ना, नहीं तो अटेंशन दूसरी जगह है। तो मेरे को इसमें से क्यों देख रहा है, मैं तेरे सामने रियल हूं तो, है? आदत इतनी मोबाइल की लग गई है कि हर चीज तेरे को सामने वाला भी मोबाइल में ही चाहिए, गधा मत बन। और गुस्सा नहीं दिलाना, जब मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो तू उसमें क्यों देख रहा। फिफ्थ नंबर से पहले छोटा सा सॉल्यूशन 6th नंबर देखते हैं, है? बहुत आसान, बहुत आसान और ट्रिपल स्टार। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, find the radius of a sphere whose surface area कहाँ गया भाई, इज 154 मीटर स्क्वायर। बात नहीं करोगे और बहुत ध्यान से देखोगे, मीटर नहीं है बल्कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्या फाइंड करना है, रेडियस। कैसे फाइंड करते हैं, जैसे करते हैं नॉर्मल तरीके से, है ना। वो थोड़ी मेरा ये न सुधरेगा, ऐसे कर रहा हूँ, हाथ हटा, मैं क्या बोला, चुप, यहाँ ध्यान देना, जब पढ़ा रहा हूँ यहाँ दे। ऐसे ना करो, क्यों कर रहा, फिर मारू उस दिन जैसे। नौटंकी नहीं करना भाई, हर चीज को नौटंकी, मैं कुछ नहीं बोला, मैं अभी भगा दूंगा, फिर मैं साफ बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग अचानक से ऑफ होता है जब मैं समझा रहा हूं। तो यहां देखो ना, क्या जरूरत है वो एक्टिविटी करने की, अभी सवाल पूछूंगा जो बताया हूं। दिमाग खराब नहीं करना मेरा, मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं, पहले नॉर्मली बहुत प्रेम से समझा रहा हूं अच्छे से, गुस्सा नहीं दिला मेरे को। यहां देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया कितना है, इतना। सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेरे को नॉर्मल सा पता है, क्या होता है, 4πr²। गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, या सपोज ये कर लेना कि रेडियस मेरा r है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, रेडियस ऑफ स्फीयर भाई कितना, r सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया कितना है भाई, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² और दैट इज 154 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर सॉल्विंग करते समय ना रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है।
नहीं, यहाँ देख ना, मैं मार दूंगा, बता रहा हूं लास्ट में। जब यहां सवाल बता रहा हूं तो यहां क्यों नहीं देख रहा? फोर की जगह 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी नहीं पता, और 154। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। और जो नीचे है उस साइड ऊपर चला जाएगा, मैं यहाँ पे आर स्क्वायर बस रखता हूँ, दैट इज 154, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 और दैट इज 22। इसको कट करा लेते हैं, 21 1 जा 22, 22 1 जा 22, और ये 7 टाइम में कट जाएगा। तो अपन के पास आया कितना, आर स्क्वायर 7/2, ये सॉरी 4 और एक 7, 7 कितना हो जाएगा, 2 7, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। यहाँ से स्क्वायर हटता है, यहाँ से रूट आएगा, 24 को लिख लिए 2 × 2। 7 को कितना है, 2 बार है तो 1 बार, और 2 भी 2 बार है तो 1 बार। इसको कटा के कितना लिख सकते हैं, 3.5। तो एट लीस्ट मेरा रेडियस कितना मिलना है, 3.5 सेंटीमीटर। 154 वहाँ लिखना चाहिए था। कहाँ पे? सरफेस एरिया स्फीयर है तो उसके नीचे 154 है। हाँ नहीं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैज गिवन दैट इज द 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो यहाँ रख के इसको लगाओ, या तो यहाँ रख के उसको, बात बराबर है। ठीक है।